ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से ब्रीथिंग रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यही कि नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबीज है एक दिन से लेकर एक महीने तक उनका ब्रीथिंग रेट होता है पर मिनट 30 to 60 टाइम्स, यानी एक मिनट में वो 30 से लेकर 60 टाइम्स तक ब्रीथिंग करते हैं। ज्यादा है उनका ब्रीथिंग रेट। वो इस वजह से कि उनकी बॉडी को अभी ग्रोथ करनी है, उनकी बॉडी ने अभी क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। सेलों ने बार बार डिवाइड हो रहे हैं, अब डिवीजन के लिए भी एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन के लिए भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए एनर्जी कब मिलेगी? जब रिस्पायरेशन होगी तब मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी? जब रिस्पायरेशन होगी सेल के अंदर, तब एनर्जी मिलेगी। और रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन आपके पास जब इनहेलेशन करेंगे तो तब मिलेगा ना। इस वजह से जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, एक दिन से लेकर एक मंथ तक वो एक मिनट में 30 से लेकर 60 टाइम्स तक ब्रीथिंग करेंगे। समझ आइए। फिर बेबीज की तरफ जाते हैं, यानी इन्फेंट जो है एक महीने से लेकर 12 महीने तक उनका ब्रीथिंग रेट होगा 20 से 40 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी दफा वो ब्रीथिंग करेंगे? 20 to 40 टाइम्स। फिर आपके पास थोड़े से चिल्ड्रन की तरफ आते हैं। बच्चे जब आप 1 साल से 12 ईयर तक हो जाते हैं तो उनका ब्रीथिंग रेट हो जाएगा 15 से लेकर 25 टाइम्स। 20 to 25, कुछ बुक्स में 20 लिखा हुआ है, कुछ में 25 लिखा हुआ है। फिर आपके पास जो एडल्ट है उनमें 12 से लेकर 20 है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 15 to 20। आपको रियल वैल्यूज पता होना चाहिए। बाकी पेपर में अगर कोई एमसीक्यू से आपको पूछा गया तो बुक को फॉलो करना है 15 से 20। समझ आइए। और हाँ, जो एथलीट्स हैं उनका ब्रीथिंग रेट है 10 से 15 टाइम पर मिनट। एथलीट्स का मतलब वो लोग जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। समझ आइए। वो जो ज्यादा एथलेटिक एक गेम है, वो गेम करने वाले जो हैं उनको एथलीट्स कहते हैं। समझ आइए। वो भी एक टाइप की एक्सरसाइज है। उनका ब्रीथिंग रेट कम होता है, आधी हो चुके होते हैं वो। हाँ, अब आपका टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि एक्सरसाइज करने से ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एडल्ट की तरफ हम जाएंगे, एडल्ट को देखेंगे। अब आपके पास एक्सरसाइज के दौरान यानी फॉर एग्जांपल आप भागते हो, सुबह उठ के भागते हो, वो भी एक एक्सरसाइज है। भागने के लिए क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए ना। भागने के लिए या कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपको कब मिलती है? जब रिस्पायरेशन होती है तब मिलती है। अब रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए? रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है। रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तब मिलेगा जब इनहेल करोगे, जब एयर क्या करोगे? इनहेल करोगे। इनहेलेशन के रिजल्ट में ऑक्सीजन आएगा बॉडी में, वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाएगा, वहां पे रिस्पायरेशन होगी। अब अगर ज्यादा ऑक्सीजन आए तो रिस्पायरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी ना। रिस्पायरेशन ज्यादा होगी। रिस्पायरेशन के रिजल्ट में आपने कहा रिस्पायरेशन की इक्वेशन क्या है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। रिजल्ट में क्या बनता है? CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। हमें ये चाहिए। अब रिस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। रिस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको रिलीज भी करना है ना, उसको बाहर भी निकालना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? जो ब्रीथिंग सेंटर है आपके ब्रेन में, एक पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा, वो रिसीव करेगा मेडुला ऑब्लिंगेटा इस स्टिमुलस मतलब चेंज को, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हो गया। और ये आर्ट देगा, मैसेज सेंड करेगा टू डायफ्रागम एंड इंटरकॉस्टल मसल रिब्स को मैसेज देगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। अब क्या होगा कि यहाँ पे दोबारा एक्सहेलेशन होगी। दोबारा क्या होगी? एक्सहेलेशन। ये बोलने में टाइम ज्यादा लगता है।
एक्सपायरेशन हुई थी ऑक्सीजन के लिए, अब एक्सपायरेशन होगी क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। अब देखो बार बार ऑक्सीजन आएगा, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, यानी स्पीड अप होगी, ये रिएक्शन स्पीड अप होगी। रेट का मतलब है कि ये स्पीड अप ज्यादा हो जाएगी पहले नॉर्मल आपके बुक वाला क्या कह रहा है कि 15 से 20 है ना, 15 से 20 है। अब ये 15 से 20 इंक्रीज होके कितनी बन जाएगी? 30 to 40। कितनी बन जाएगी? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। समझ रहे हैं? कोई मसला? हाँ, चलिए, डन।